नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसीएस पाठशाला पर। आज इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही एक कॉन्सेप्ट आपके लिए छोड़ रखे हैं। आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। पहले आइए देखते हैं इन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर कभी इंग्लिश में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ गुड टाइम, इट इज़ बैड टाइम, कभी भी अगर ऐसा आता है और इसके बाद एक सेंटेंस लिखा होता है जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट और फिर बाद में वर्ब की होती है, तो मतलब ये लिखा हो और उसके बाद एक सेंटेंस लिखा हो, तो हमेशा और हमेशा यहाँ पर जो वर्ब होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा आ जाए कि इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम रहे, लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट ना रहे बल्कि क्या आ जाए, एक प्रेपोजिशन टू आ जाए, तो इसके बाद वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। प्लीज आप इन दोनों कॉन्सेप्ट में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे इट इज टाइम आई वेंट देयर होगा और इट इज टाइम टू गो देयर होगा। तो मतलब अगर इस सेंटेंस को लिखें तो ये कैसा हो जाएगा, इट इज टाइम और फिर आपने लिखा आई, तो फिर यहां पर गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, आई वेंट देयर। ठीक है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को लिख दें तो ये हो जाएगा इट इज टाइम टू गो देयर। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए ऐसे ही दो और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अगर मान लीजिए कभी सेंटेंस में बाय द टाइम नाम का वर्ड आ जाए और बाय द टाइम नाम का ये भी सेंटेंस है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, एक नंबर आपको मिल सकते हैं। तो बाय द टाइम लिखा रहे और उसके बाद जो सेंटेंस हो वहां पर फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, मतलब वो प्रेजेंट टेंस में हो। अगर बाय द टाइम के तुरंत बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो अगला वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा विल हैव में या तो शैल हैव में होगा। शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ठीक है, रट के रखिए, ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलेगा, ये प्रेजेंट में तो वो फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन अगर ये यहां पर सेकंड फॉर्म मतलब बाय द टाइम के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो जाए तो फिर ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखेंगे, चाहे इट इज टाइम वाला हो और चाहे बाय द टाइम के साथ ये दोनों स्ट्रक्चर हो। ठीक है, अगर ये लिखना है कि बाय द टाइम के बाद आपने लिखा है आई रीच देयर, तो ये रीच कौन सा फॉर्म है, विल फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे लिखेंगे कि यू विल हैव डन योर वर्क ना, कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर ये लिखा हो बाय द टाइम आई रीच्ड देयर, तो जैसे ही ये सेकंड फॉर्म में होगा तो फिर ये हो जाएगा यू हैड डन योर वर्क, राइट। तो दोनों स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे। अब आपके लिए इस वीडियो में ये प्रश्न है, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में बाय द एंड ऑफ लिखा रहे और फिर कोई टाइम दिया गया हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट वीक हो और नेक्स्ट डिकेड हो, नेक्स्ट मोमेंट हो, नेक्स्ट मिनट हो, कुछ भी लिखा हो, अगर बाय द एंड ऑफ के बाद नेक्स्ट प्लस समय लिखा हो तो आप उसके आगे वाले सेंटेंस को किस टेंस में रखना ठीक समझेंगे, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए।